चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जुबानी जंग भी हमें देखने को मिल रही है। जी हां, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर तंज कस दिया है। जी हां, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, निष्पक्ष चुनाव कराती है, ये कांग्रेस का कहना है। तंज के माध्यम से शहजाद पूनावाला का जवाब क्या है? पलटवार किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कहते हैं बीजेपी की इलेक्शन कमीशन पर निशाना क्योंकि राहुल को है बचाना शहजाद। ये कांग्रेस को दरअसल उनकी बहानेबाजी है। चुनावी ऐलान से पहले कांग्रेस बीजेपी की जुबानी जंग। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए। इसके पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, हिमांशु, अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेस सवाल उठाती है और जुबानी जंग भी काफी तेज हो जाती है, हमले काफी तेज हो जाते हैं। किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की राजनीति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि अब से पहले 27 साल या पिछले कई दशकों के अंदर अगर गुजरात के अंदर देखा जाए तो मजबूत अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी ने चुनौती पेश की है तो वो कांग्रेस ने की है, आशुतोष। और ये पहली बार है पिछले 3 दशकों के बाद कि वहां किसी तीसरी पार्टी की एंट्री होने जा रही है। वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर कैंपेन कर रही है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस वहां पे कैंपेन में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली के अंदर अपने भाषण में ये जरूर कहा था कि कांग्रेस जो है चुपचाप गांव में ट्राइबल बेल्ट में काम कर रही है। आपको देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि कांग्रेस कहीं एकदम से जो है दिखे नहीं कि वो कहीं ग्राउंड पे नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी होगी तो इस ट्रायंगुलर फाइट में, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर जो है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी और 99 सीटों पर सिमट गई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत मजबूत जो है वहां पर उनको घेरने की कोशिश की थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद 12 विधायक जो है वो शामिल करा चुके हैं और 5 विधायक उनके अभी छोड़ चुके हैं, यानी कि उनकी सदस्यता जा चुकी है। वहां बाई पोल नहीं हो सकता था। तो एक तरीके से 17 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। ये भी देखना होगा। और दूसरी बात जो गोपी कह रही थी कि एक तरीके से सब कुछ बदल डालिए की भूमिका में रहती है भारतीय जनता पार्टी। जब विजय रूपाणी को हटाया था तो पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज कर दी। तो और अब जो मुझे खबर मिल रही है, जो लोग 2 या 3 बार के विधायक हैं लगातार, उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनकी टिकट कट सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की तो यह हमेशा स्ट्रेटेजी रहती है कि 20 से 30% टिकटों के अंदर जो है वो लोगों की काट दीजिए और एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का एक बहुत अच्छा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर 2 या 3 बार या 4 बार या 5 बार के विधायक हैं, अगर उनकी टिकटें कटेंगी तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर किया जा सकता है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में जो है भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि पिछले कई दशकों का जो रिकॉर्ड है, और भारतीय जनता पार्टी ये टारगेट लेके चल रही है कि भरत सिंह सोलंकी के जो पिता थे माधव सिंह सोलंकी, उनका जो रिकॉर्ड है 147 यानी कि 147 सीटों का, उसको इस बार तोड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो विपक्षी खेमे में जो वोट जाता है कांग्रेस का, उसमें सेंध लगाने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी करे, यानी कि कांग्रेस का जो वोट है उसको काट के ले जाए। तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मिले, जिस तरीके से गुजरात और उत्तराखंड के अंदर मिले। ठीक है, अब जमीनी हकीकत भी समझ लेते हैं एक बार। हमारे साथ गोपी लगातार गुजरात से जुड़ी हुई। गोपी, ठीक है, अब तक भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई हमें देखने को मिलती रही है गुजरात के अंदर, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से आप बता रही हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय करने की पूरी तरह से उम्मीद है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, क्या है उनकी प्रतिक्रिया? क्या आम आदमी पार्टी की पैठ इतनी हो चुकी है कि वो डेंट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है लगातार पिछले 6 महीने से यहाँ पे कैंपेनिंग कर रही है। अलग अलग चीजों को लेकर वो अपनी गारंटी दे रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है वो हफ्ते में 2 दिन गुजरात के दौरे करते हैं। साथ ही भगवत मान भी पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि भगवत मान भी उनके साथ रहते हैं। लगातार वो लोगों को यही अपील करते हैं कि एक और जहां हमने दिल्ली में किया, उसके बाद जहां हमें पंजाब में जीत मिली, वही अब अगर हमें गुजरात में जीत मिलेगी तो ये सारी चीजें भी हम एक के बाद एक गुजरात में लागू करेंगे। चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या फिर
फ्री की इलेक्ट्रिसिटी देने वाली बात हो। तो लगातार एक लोगों पे धीरे धीरे जो है वो लोगों पे एक अपना कमांड बनाते जा रहे हैं कि लोगों को जो चीजें अच्छी लग रही है, जो चीजें लुभावनी लग रही है, उसकी जो अनाउंसमेंट है वो की जा रही है। अशोक और हिमांशु, आप हमारे साथ तीनों बने रहे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पलटवार किया कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पर तंज कसा और शहजाद पूनावाला ने किस तरह से पलटवार किया? इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए ये एक प्रमाण है कि आने वाले दोनों राज्यों में चुनाव की तिथि घोषित हो गुजरात में, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी जो परिवार तंत्र में ज्यादा विश्वास रखती है, वो लोकतंत्र पर कंडीशनल कमिटमेंट रखती है। इसीलिए जब चुनाव जीतते हैं तब तो छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग ठीक है, परंतु चुनाव हारना उनको नजर आता है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, आर्म फोर्सेस पर सवाल उठाते हैं, भारत के संसद पर और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विदेशी धरती पर जाकर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ईसीआई के ऊपर निशाना एक बहाना है। राहुल गांधी को हार से बचाना है और हार के डर का सामना नहीं कर पाना है। आज उन्हें कहीं ना कहीं हिमाचल और गुजरात में हार नजर आ रही है, इसीलिए आज से ही बहानेबाजी करना शुरू हो चुका है और राहुल गांधी को बचाने का ये एलिबाई और एक्सक्यूज शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का अपरिपक्व और इमेच्योर ट्वीट जो आया है इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए, ये